Good afternoon, dear students. So, today we'll move on to the next part of the chapter Reproduction in Flowering Plants for class 10, and the part is pollination. So, pollination as the term refers, ये कुछ जाना पहचाना ही सा टर्म है जो आई गेस आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस स्पेशली इन क्लास 4, 5, 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा. सो हम लोग बेसिक आइडिया ये जानते हैं कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा. हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, कि पॉलिनेशन जो है इट इज ट्रांसफर ऑफ एंथर से जो पॉलन होता है वो ट्रांसफर होता है फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट में, चाहे वो बी के थ्रू हो, चाहे वो विंड के थ्रू हो, चाहे वो कोई भी एजेंट के थ्रू हो, बट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to the stigma is known as pollination. ठीक है. So इस definition को हम लोग थोड़ा सा standard high करेंगे for class 10 and we will say now transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of a flower of the same kind. Concentrate here, of the same kind. जो transfer होता है pollen grain का anther से दूसरे flower के stigma में, तो वो फ्लावर वही सेम काइंड या सेम फ्लावर होना चाहिए, सेम फैमिली का फ्लावर होना चाहिए जिससे एंथर ट्रांसफर हो रहा हो. कहने का मतलब है कि अगर सनफ्लावर है तो स्टिग्मा, अगर सनफ्लावर है तो एंथर शुड बी ट्रांसफर टू द फैमिली ऑफ द सनफ्लावर ओनली. अब सनफ्लावर का जो एंथर है, पॉलन है, वो तुम्हारे रोज फैमिली में नहीं जाना चाहिए. ठीक है, तो ट्रांसफर जो होता है पॉलन ग्रेन का, वो तुम्हारा जो फैमिली होता है फ्लावर का, वो फैमिली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. वो फ्लावर का स्पेसीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अलग अलग फ्लावर का स्पेसीज नहीं होना चाहिए. तुम्हारा प्लांट अलग अलग हो सकता है, जैसे सनफ्लावर जो है वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का सनफ्लावर है, उसका एंथर ट्रांसफर होके तुम्हारे घर में अगर सनफ्लावर है वहां भी ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, बट सनफ्लावर का जो एंथर है, जो पॉलन है, वो तुम्हारा किसी और दूसरे काइंड या दूसरे स्पेसीज फ्लावर का उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता. सो दिस इज योर पॉलिनेशन. जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम देते, सिंपल एग्जाम्पल, कि ह्यूमन बींग्स जो है वो ह्यूमन के साथ ही मेट कर सकता है, राइट. अब ह्यूमन बींग्स जो है वो तुम्हारे हॉर्सेस या एलिफेंट्स वगैरह के साथ मीटिंग नहीं हो सकता. उसी तरह से पॉलिनेशन में भी है कि ट्रांसफर जो होता है पॉलन ग्रेन का, वो एंथर ऑफ फ्लावर से ट्रांसफर होगा स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर से, बट ऑफ द सेम काइंड. सो व्हाई पॉलिनेशन? पॉलिनेशन होगा तभी जाके आगे फर्टिलाइजेशन होगा और तभी जाके फर्दर सीड का प्रोडक्शन होगा. सो दिस लाइन enabling fertilization and production of seed, this line is importance of pollination. Okay, I hope that answers the question. Okay, so now next, after knowing the definition of pollination and understanding it, we will now discuss about importance of pollination. So why pollination? Why is pollination so important? Why the pollination is an important process for the plant? Okay, तो अब तक आप समझ ही गए होंगे. So the first point is, because of pollination there is initiation of fertilization. अगर प्लांट में या फ्लावर्स में पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल और फीमेल गैमेट का जरूरत पड़ता है. ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल, राइट. तो पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल गैमेट मतलब एंथर से पॉलन ट्रांसफर होके फीमेल में, दैट इज टू द स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है. फिर वहां से ट्रैवल करके वो जो एग है, फीमेल गैमेट जो है, वहां पे जाके पॉलन और एग का मीटिंग होता है. देन ओनली कम्स फर्टिलाइजेशन. तो अगर पॉलिनेशन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं है. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन
fertilization starts. Okay. Next, pollination results in production of seeds. If there is pollination, then fertilization is there. If fertilization is there, then there is production of seeds. Okay. Next, I have just written it, but these 2 points is important for you people. And the next point is maintain genetic diversity. तो pollination की मदद से तुम्हारा जो different genes होते हैं plant species के, ठीक है, तो अपनी ही प्रजाति के अंदर, अपनी species के अंदर जो gene transfer होता है, तो उसमें जो diverse categories हम लोगों को दिखता है वो maintain होता है. प्लांट में जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम भुट्टा ले लो, मकई, तो उसमें कितने हम लोगों को दिखता है कलर, येलो, एकदम बिल्कुल व्हाइट, कोई बिल्कुल एकदम डार्क रेड, कोई ब्लैक निकल जाता है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो दीज वेर द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन. ओके ओके, सो नाउ टू एक्सपैंड फर्दर द टॉपिक, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पॉलिनेटिंग एजेंट्स. Agents means जरिया, ठीक है. So there are some biotic and abiotic, means there are some living and non-living factors which helps in pollinations. So these pollinating agents can be divided into 2 parts: abiotic factors, that is non-living, and biotic factors, that is living. तो abiotic factors जैसे कि wind के जरिए भी pollination हो सकता है. Example, rice, oats, rye, like that. Then you have water pollinating. कुछ flowers या plants जो है वो water के जरिए भी pollinate होते हैं. So water के जरिए, जैसे for example lotus. So water is also pollinating agent. Then you have some biotic factors, that is living factors. For example, birds, जैसे कि hibiscus, that is China rose हो गया. So they help in the pollinations. They help by chance बैठ गए, ठीक है, by coincidentally इनके कोई भी body parts में या तुम्हारे beaks के जरिए, ठीक है, anther इसके body में आ गया, फिर वही bird जो है किसी दूसरे hibiscus में जाके बैठा, तो वहां पे स्टिग्मा में फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी थोड़ा बहुत pollen था वो उस might be कि वो hibiscus के स्टिग्मा पोर्शन में चला गया, and then pollination occurs, fertilization occurs. Okay. Then you have insect pollinating flowers. कुछ insects भी जो होते हैं वो pollination में help करते हैं. So that is insect act as a pollinating agents. Example, sunflower, bat, they are the common pollinators. ठीक है. So bat का जैसे example mangoes, figs, dates, 4 o'clock flower, prime rose. These are the examples. Okay. So go through the next videos of mine, where I have described you about the self-pollination and cross-pollination, and I'll post some questions of summary and review also. Please go through that. Thank you.